के साथ शिखा शर्मा, मेरे साथ मेरे सहयोगी अनूप भी मौजूद रहेंगे इस बुलेटिन में। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि झारखंड में ईडी की छापेमारी हुई है, 25 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। मंत्री आलमगीर के 2 करीबियों के घर पर रेड डाली गई है। विकास कुमार, संजीव लाल, जिनके घर पर रेड जारी है। और आपको बता दें 25 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ है। ये तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, करोड़ों की नकदी बरामद हुई है। झारखंड के रांची का यह मामला है, जहां पर झारखंड में कई ठिकानों पर ईडी की तरफ से छापा मारा जा रहा है। महंगे जेवर भी बरामद हुए हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि कई करोड़ का कैश है, 500 के नोटों की नकदी है, महंगे जेवर है, नोटों की गड्डियां आप देख सकते हैं। ईडी की छापेमारी में अभी तक अगर कुल मिलाकर बात करें तो 25 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला है, कैश बरामद किया गया है। नोटों का ये पहाड़ आप देख सकते हैं। 25 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ है। महंगे जेवर भी हैं। आप देखिए किस तरीके से सोने के जेवर है, और ये जो जितने भी कैश है 500 के नोटों की ये गड्डी है। और चलिए आपको बताते हैं कौन है आलमगीर आलम। झारखंड में कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते हैं। झारखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं, सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री है, जेएमएम सरकार में है ये। और इसके अलावा विधानसभा से 4 बार के विधायक हैं। 2006 से लेकर 2009 तक विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं कद्दावर नेता के तौर पर। और झारखंड में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। और बेहद बड़ा कद कांग्रेस में आलमगीर आलम का माना जाता है। बिल्कुल जेएमएम सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री हैं, और उन्हीं के नौकर के घर से, जो करीबी है नौकर, उनके घर से ये कैश फ्लो मिला है 25 करोड़। जी हां, 25 करोड़ से ज्यादा की गिनती हो चुकी है। 500 के नोटों का ये पूरा बंडल इतने की दीवार खड़ी हो जाए, जेवर इतने के शोरूम खुल जाए। ऐसी तस्वीरें जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आलमगीर आलम का ये नौकर बताया जा रहा है, जहांगीर आलम बताया जा रहा है, जिसके घर से 25 करोड़ कैश मिले हैं। 2 और लोग हैं, संजीव लाल जो झारखंड जो जेपीएससी है उसके अधिकारी भी हैं, और एक और शख्स है कुलदीप मिंज, उनके आवास पर भी ठिकाना पड़ रहा है। इसके अलावा जो तस्वीरें सामने आ रही है आप देखिए, ये कहा जा रहा है कि जब जहांगीर आलम से पूछा गया कि पैसे किसके हैं, तो उन्होंने कहा कि पैसे जो पीए हैं संजीव लाल, आलमगीर आलम के, उनके पैसे, ये कहा जा रहा है। और देखिए 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे रांची में कैश लोक मिला है। देखिए करोड़ों का कैश बरामद हुआ है। ईडी की छापेमारी चल रही है, एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। और कहा यह जा रहा है कि आभूषण भी मिले हैं, इनकी भी बरामदगी हुई है। और देखिए कैसे पैसे गिने जा रहे हैं। और बताया जा रहा है कि जो मंत्री हैं आलमगीर आलम, उनके करीबी है। काउंटिंग जारी है, अभी भी गिनती चल रही है, और यह आंकड़ा 25 करोड़ से और ज्यादा जा सकता है, यह भी माना जा रहा है। आलमगीर आलम झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री, कद्दावर नेता, उनके करीबी हैं। और अब जो जानकारी मिल रही है कि जो विकास कुमार, संजीव कुमार लाल हैं, और जो है कुलदीप मिंज जो है, उनके आवास पर छापेमारी चल रही है। इसके अलावा जो नोट मिले हैं उसके बारे में अपडेट जानकारी ये मिल रही है कि आलमगीर आलम के जो नौकर हैं जहांगीर आलम, जिनका नाम बताया जा रहा है, उनके घर पर ये कैश मिले हैं। जबकि जहांगीर आलम ये कह रहा है कि ये पैसे संजीव लाल के हैं, संजीव लाल पीए हैं आलमगीर आलम के। तो पैसे कैसे मिल रहे हैं आप देखिए, नोट गिनने की मशीनें लाई गई है। 500 का बंडल इतना कि गिनते गिनते आप थक जाएंगे, लेकिन गिनती खत्म नहीं होगी। 25 करोड़ एक आंकड़ा अनुमानित बता रहे हैं हम आपको, यह इससे ज्यादा भी होगा। तो देखिए रांची में कैश लोक देखा जा रहा है। 500 के नोटों के बंडल जो है वो यहां पर दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरों के जरिए आप दिखा सकते हैं। ये देखिए किस तरीके से ईडी के अधिकारी हैं जो निकाल रहे हो। ये जो है ये देखिए जेवर है, महंगे जेवर है, और ये 500 के नोटों की गड्डियां हैं। एरो के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से नोटों का पहाड़ ये बरामद हुआ। 25 करोड़ से ज्यादा का ये कैश बताया जा रहा है कि जो कैश बरामद हुआ है। मंत्री आलमगीर जिसके 2 करीबी हैं, अभी अब उनके घर से इतना कैश मिला। आप सोचिए, और आगे जब ईडी बढ़ेगी आगे तो कितना मिलेगा। ये बैगों में से भी कैश निकल रहा है। ये देखिए बैगों में गड्डियां की गड्डियां भरी हुई हैं। कई बैग यहां पर मौजूद हैं जिनके अंदर ये गड्डियां निकली हुई हैं। तो देखिए किस तरीके से तस्वीरें आपको दिखा रहे हो। ये जेवर की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए ये हार है, सोने का हार है। इसके अलावा कई और ऐसे महंगे जेवर हैं जो नजर आ रहे हैं। ईडी ये देखिए डिब्बी खोल रहे हैं ईडी, और ये
ये महंगे महंगे जेवर जो है वो निकाले जा रहे हैं। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि कितना कैश और जो महंगे जेवर है वो बरामद किए गए हैं झारखंड के रांची से, जहां पर आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा कैश लॉक नजर आ रहा है। बैगों में भरकर ये पूरा कैश रखा गया था, जिसको ईडी के अधिकारी निकाल रहे हैं और उसमें नोटों की गड्डियां निकल रही हैं। जो नोटों का पहाड़ आप देख रहे हैं वो उन्हीं गड्डियों का नजर आ रहा है। और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे, देखिए नया कैश लॉक, और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हमने आपको बताया था और दिखाया भी था, तस्वीरें खुद ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की थी। धीरज साहू, आपको नाम याद होगा, राज्यसभा सांसद। उसके अलावा देखिए वीरेंद्र राम, इंजीनियर थे ग्रामीण विकास विभाग के ही। उसके अलावा पूजा सिंघल, जी हाँ, ये वो तमाम नाम है जिनके घरों पर कैश का भंडार मिला था, पहाड़ था कैश का, जिनके घर पर नोटों को गिनते गिनते मशीनें गर्म हो गई थी, थक गई थी मशीनें। और बीजेपी लगातार प्रतिक्रिया भी दे रही है। प्रतुल नाचादेव क्या कह रहे हैं, जरा सुनाते हैं। और कैश की बरामदगी को इसको कैसे देखना है? देखिए, झारखंड सरकार की जो करप्शन की अनंत गाथा है वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। अभी कुछ ही दिन पहले कांग्रेस के एक सांसद के घर और आवास से और उनके कार्यालय से 350 करोड़ कैश की बरामदगी हुई थी। जो खान सचिव हैं उनके यहाँ 20 करोड़ की बरामदगी हुई। मुख्यमंत्री के नज़दीकी सहयोगी हैं पंकज मिश्रा, उनके घर भी 10 करोड़ से ज़्यादा उनके एसोसिएट्स के यहाँ से बरामदगी हुई थी। और अब मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के घर से अभी तक मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार 25 करोड़ से ज़्यादा की रिकवरी हो गई और ये गिनती जारी है। ये सीधे तौर पर आलमगीर आलम से कनेक्शन जोड़ता मान करते हैं कि आलमगीर आलम को तुरंत हिरासत में लेना चाहिए, कड़ाई से पूछताछ होनी चाहिए और इस पैसे का कनेक्शन जोड़ना चाहिए ईडी को। दूसरी बात, चुनाव आयोग भी संज्ञान ले, क्योंकि चुनाव के समय 25 करोड़ से ज़्यादा की रिकवरी कहीं ये दिखाती है कि कहीं ये काला धन चुनाव को प्रभावित करने के लिए तो नहीं था। तो पूरे मामले पे चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन एक बार फिर से दिखा दिया कांग्रेस का हाथ काले धन के साथ। इसको किस तरीके से देख रहे हैं राज्य के? तो देखिए, प्रतिक्रियाएं जो है वो आना शुरू हो गई है। प्रतुल सहदेव को आप सुन रहे थे जो सीधे सीधे आरोप लगा रहे थे। ये 4 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं झारखंड में कई ठिकानों पर ईडी की तरफ से रेड डाली गई है। मंत्री आलमगीर के दो करीबी हैं, उनके घर से इतना कैश बरामद हुआ है, करोड़ों का कैश मिला है और साथ ही साथ महंगे महंगे जेवर मिले हैं, आभूषण मिले हैं और काउंटिंग अभी भी लगातार जारी है। ईडी की छापेमारी भी लगातार जारी है। इन 4 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से करोड़ों का कैश, अभी तक 25 करोड़ का कैश जो है वो बरामद हो चुका है और काउंटिंग अभी भी लगातार जारी है। तो ये जो आंकड़ा है ये बढ़ भी सकता है। मंत्री आलमगीर के 2 करीबियों के घर पे इतना मिला है। इससे आगे भी जब ईडी की छापेमारी होगी तो ये और भी ज्यादा बढ़ सकता है। अगली बड़ी खबर के लिए रुख करेंगे मेरे सहयोगी अनूप का। और अगली बड़ी खबर है पंजाब से। पंजाब के पूर्व सीएम चन्नी का विवादित बयान सामने आया है। चन्नी ने पुंछ आतंकी हमले को स्टंट बताया है। चुनाव आते हैं तो इस तरह के स्टंट होते हैं, चन्नी कह रहे हैं। ये बीजेपी को जिताने का संविधान है। देखिए चन्नी, जी हां, पंजाब के पूर्व सीएम हैं और अब पुंछ में जो आतंकी हमला हुआ था एयरफोर्स के हमारे जवानों के ऊपर, उसे स्टंट बता रहे हैं चन्नी। ये विवादित बयान दिया और कहा कि चुनाव आने के बाद ऐसे स्टंट होते हैं, बीजेपी को जिताने का संविधान है। चन्नी ये कहते नजर आ रहे हैं। हैरानी की बात होती है, देखिए जहां देश के लिए जवान शहीद होते हैं वहां ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक बार फिर सेना पर आतंकी हमला हुआ। इस आतंकी हमले के बाद सेना हाई अलर्ट पर है और आतंकियों की तलाश में सूरनकोट का चप्पा चप्पा छाना जा रहा है। शनिवार शाम भी जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान परस्त आतंकियों ने इंडियन एयरफोर्स की एक गाड़ी को निशाना बनाया। अचानक हुए इस आतंकी हमले में जहां एयरफोर्स का एक जवान शहीद हो गया, तो वहीं आतंकियों की गोली का निशाना बने एयरफोर्स के 4 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इंडियन एयरफोर्स के जवानों पर हुए इस आतंकी हमले के बाद पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इसे स्टंट बताया और कहा कि कोई हमले नहीं हो रहे। ऐसा है कि ये स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे। सुना आपने,
ये अपने ही देश के बड़े मंत्री हैं, सेना पर हमले को स्टंटबाजी बता रहे हैं। चन्नी के बयान से कांग्रेस और इंडी गठबंधन की सोच सेना के लिए क्या है, ये तो बिल्कुल साफ हो गया। चन्नी यही नहीं रुके, चन्नी ने कहा कि जब भी चुनाव आते हैं ऐसा करवाकर स्टंट खेले जाते हैं। जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। ये तैयार किए हुए सारे पहले से तैयार करके हमले करवाए जाते हैं। ये बीजेपी को जिताने का एक स्टंट होता है, इसमें सच्चाई नहीं होती। लोग मरवाने और लोगों के लाशों पे खेलना ये बीजेपी को आता है। सेना की शहादत और जवानों पर हुए हमले को कांग्रेसी नेता के स्टंटबाजी बताने के बाद सियासी पारा चढ़ गया। सवाल इस पे आता है कि कांग्रेस पार्टी कितना गिरेगी, कितने हल्के बयान देगी। क्या कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए अब हमारे वीर सैनिकों को भी अपमान करेगी? इससे घटिया बयान जिस पे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को माफी मांगनी चाहिए, सोनिया जी और राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए। पाकिस्तान आजकल राहुल गांधी की तारीफ कर रहा है और चरणजीत सिंह चन्नी हमारे जवानों के शहादत को एक नौटंकी और फ्रॉड और ड्रामा बता रहे हैं। पाकिस्तान लगातार आतंकी हमले करता है और यही पाकिस्तान यहाँ पर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री भी देखना चाहता है। तो पाकिस्तान की सोच है कि किस प्रकार देश कमजोर हो और देश बटे, परंतु हमारी सेना सबल है और एक मजबूत और मकबूल जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा। इससे पहले दशकों तक पाकिस्तान का राग अलापने वाले फारूक अब्दुल्ला एक बार फिर आतंकवाद के पहरेदार मुल्क पाकिस्तान से बातचीत करने की वकालत कर रहे हैं। पाकिस्तान से आतंकवाद आ रहा है, कैसे खत्म करेंगे? जब तक बातचीत पाकिस्तान से नहीं होगी